हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी सिनेमैटिक आर प्रोडक्शंस। तो आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की और मूवी ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया बॉक्स ऑफिस पर। मैंने भेड़िया के रिव्यू में ही बोला था कि ये मूवी नहीं चल पाएगी और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मंडे को मूवी पूरी तरह से फ्लैट गिर गई। मंडे का लिटमस पेपर टेस्ट ये पास नहीं कर पाई। भेड़िया कलेक्शन कुछ इस तरह से हैं। इसका डे 1 हुआ 7.48, डे 2 9.57, डे 3 11.50। तो इसका वीकेंड हुआ था 28.55 CR का। एंड मंडे को ये मूवी पूरी तरह से गिर गई और इसका कलेक्शन हुआ मंडे को 3.85 का। तो यहाँ से ये मूवी कहाँ जाती है? एज़ पर बॉक्स ऑफिस रूटीन, मंडे को अगर कलेक्शन आया है 3.85 तो ट्यूसडे को होगा अप्रॉक्स 3 करोड़, वेडनेसडे को 2.5, थर्सडे को 2, फ्राइडे को 2, सैटरडे को 3 to 4 एंड संडे को 5 to 6। और उससे आगे इसका सफ़र आसान नहीं होगा। आई थिंक इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 60 to 65 करोड़ में रैप अप हो जाएगा, जिसका मतलब है ये मूवी एवरेज का टैग भी नहीं ले पाएगी बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस मूवी को 100 to 110 CR का बिजनेस करना था हिट का टैग लेने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि ये मूवी पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है और इसके फेलियर के कुछ रीज़न भी हैं। इसमें सबसे मेजर रीज़न है दृश्यम 2। दृश्यम 2 को मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से दृश्यम 2 अपने सेकंड वीकेंड में भी पहली चॉइस है मूवी गोअर्स की। इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना तगड़ा था कि अपने सेकंड फ्राइडे को इसने भेड़िया के फर्स्ट फ्राइडे से ज़्यादा कलेक्शंस किए, जो थे 7.87 CR, और वहीं भेड़िया के थे 7.48 CR। लेकिन हम यहाँ पूरी तरह से दृश्यम 2 को भी ब्लेम नहीं कर सकते इसके फेलियर के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर दो मूवीज़ एक वीक के गैप पर रिलीज़ होती हैं तो दूसरी मूवी पहली मूवी की वजह से फेल हो जाती है। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता है जो कई बार मेकर्स देते हैं, जैसे बच्चन पांडे के टाइम पे दिया था बच्चन पांडे के मेकर्स ने कि उनकी मूवी द कश्मीर फाइल्स की वजह से नहीं चली। लेकिन जो मानने वाली बात थी वो ये थी कि वो मूवी ही ख़राब थी। और ऐसा कई बार होता है कि दो मूवीज़ एक वीक के गैप में रिलीज़ होती हैं और इवन एक ही दिन रिलीज़ हो जाती हैं और दोनों चल जाती हैं। तो यहाँ पे हम इस एक्सक्यूज़ को कंसिडर नहीं कर सकते उस मूवी की वजह से ये वाली मूवी नहीं चल पाई। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन होती है कि दोनों मूवीज़ में दम होना चाहिए, और यहाँ यही हुआ। भेड़िया मूवी ने मज़ा तो दिया लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस के साथ। इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। जैसे कि इस मूवी में एक सीन दिखाया था कि अगर कोई भेड़िया किसी को काट लेता है तो उस इंसान में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं कि अगर उसको कोई चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जब क्लाइमैक्स में कीर्ति सेनन को चोट लगती है तो वो उसी की वजह से मर जाती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कीर्ति सेनन भी इसमें भेड़िया ही बन जाती है, जब बचपन में शायद उनको एक भेड़िया काट लेता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका कोई आंसर है नहीं मूवी में, जिसकी वजह से एक कनेक्शन टूट जाता है मूवी का। कीर्ति सेनन की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया ही नहीं है कि क्यों वो भेड़िया बनती हैं और क्यों उसके पिता मतलब शरद केलकर को भेड़िया मारता है। मतलब कुछ क्लियर होता नहीं है कम्प्लीटली, और इसकी वजह से कोई इमोशनल कनेक्ट भी नहीं हो पाता। और ऐसी मूवीज़ में इमोशनल कनेक्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब क्लाइमैक्स में अगर किसी कैरेक्टर की मृत्यु होती है तो उसके लिए ऑडियंस को फील करना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे ऑडियंस किसी भी तरह से फील नहीं करती किसी भी कैरेक्टर के लिए। और अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूँ तो क्लाइमैक्स में ह्यूमंस का पूरी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहाँ पे CGI वर्क और VFX के थ्रू एनिमल्स को ही यूज़ किया। मतलब वरुण धवन का कैरेक्टर जो भेड़िया बन जाता है और कीर्ति सेनन का कैरेक्टर जो भेड़िया बन जाता है, तो उन भेड़ियाओं पर ही पूरी तरह से क्लाइमैक्स फिल्माया है। तो वो पूरी तरह से वर्क नहीं करता हर किसी के लिए, क्योंकि एनिमल के इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर एक सीन को फिल्माया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि स्टोरी लाइन इतनी अच्छी हो कि बिना किसी डायलॉग्स के भी वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाए, जैसे 777 चार्ली में हुआ था। और एक मेन विलन के कैरेक्टर की बहुत ज़रूरत थी इस मूवी को। मूवी ख़त्म हो जाती है लेकिन मकसद समझ में नहीं आता ऑडियंस को कि दिखाना या करना चाहते क्या थे। वैसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स में स्त्री से राजकुमार राव और आपेक्षित खुराना के कैरेक्टर्स को लेकर आना एक स्मार्ट मूव था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वैसे मुझे लगता है कि अगर स्त्री यानी श्रद्धा कपूर को ही वो लोग क्लाइमैक्स में लेकर आते और एक फेस ऑफ होता स्त्री के कैरेक्टर और भेड़िया के कैरेक्टर के बीच में, भी स्त्री हेल्प करती भेड़िया को टू फाइट विद द विलन, तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आ सकता था, जैसे सूर्यवंशी के मेकर्स ने किया था। स्त्री की तरह ही एक प्रॉपर स्टोरी और मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी की ज़रूरत थी इस मूवी को, जिससे कि एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड हो पाता। क्योंकि ये एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करी है तो एक प्रॉपर कनेक्शन होना दोनों मूवीज़ का बहुत ज़रूरी है। और आने वाले पार्ट्स के लिए बिल्डअप की ज़रूरत थी, जिससे कि आने वाले पार्ट्स के लिए एक एक्साइटमेंट बनी रहे लोगों में कि अब आगे क्या होगा।
तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर चांस मिस कर दिया, जिसका मुझे बुरा भी लगा क्योंकि मैं चाहता था कि ये मूवी वर्क करे और हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिले। और वहीं दृश्यम 2 कमाई के मामले में नए बेंचमार्क सेट कर रही है। मूवी अब 200 करोड़ तक पहुंचने वाली है। आफ्टर कोविड बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। क्या वर्क कर सकता है, क्या वर्क नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और दृश्यम 2 ने इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया है, इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो ये था मेरा टेक अबाउट द बॉक्स ऑफिस बिजनेस ऑफ भेड़िया, और भेड़िया ने वर्क क्यों नहीं किया। What do you guys think about it? Please share your thoughts in the comment section. The comment section is available for you. Please like, share, comment and subscribe. I love you guys and we'll be back soon with another video.